ब्लैक रॉक, क्या आप ब्लैक रॉक के बारे में जानते हैं? नहीं जानते होंगे क्योंकि इसकी बात मीडिया या सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं की जाती। ब्लैक रॉक हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर रहा है और पूरे वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल कर रहा है। मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है, ब्लैक रॉक का सिर्फ 1% हिस्सा है उसका, और अमेरिका का 50% हिस्सा ब्लैक रॉक ही मैनेज करती है। ब्लैक रॉक 1.7 ट्रिलियन डॉलर 6 मंथ में गवा देती है, लेकिन ये सिर्फ उनका 18% हिस्सा ही था। मेरा नाम है मिस्टर शोर और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे ब्लैक रॉक के बारे में। 2 नवंबर 1952 को लॉस एंजलिस में लैरी फिंक का जन्म होता है। यहाँ से शुरू हो जाती है ब्लैक रॉक की धीमे धीमे कहानी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लैरी फिंक ने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया हुआ है और रियल एस्टेट से एमबीए, और ये एक बैंक में जॉब करते हैं जिसका नाम फर्स्ट बोस्टन था, और ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक था। लैरी फिंक इसमें एक सिक्योरिटी ट्रेडर के तौर पे ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी ट्रेडर से मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। ये फर्स्ट बोस्टन में पहली बार ऐसा हुआ। 21 साल का लड़का और इतिहास बना दिया, सीधा सिक्योरिटी ट्रेडर से मैनेजिंग डायरेक्टर। और 1976 से 1986 के बीच इन्होंने अपनी कंपनी को $1 बिलियन से भी ज्यादा कमाने में मदद की। लेकिन इनसे एक मिस्टेक हो जाती है 1986 में, जब एक रॉन्ग इंटरेस्ट रेट निकल जाता है जिसकी वजह से $100 मिलियन का लॉस हो जाता है कंपनी को। इसके बाद इस कंपनी ने लैरी फिंक को निकाल देती है, लेकिन नहीं जानती लैरी फिंक ने इस कंपनी के लिए क्या किया है। भूल कर और लैरी फिंक को अपनी कंपनी से निकाल देती है। उसके बाद लैरी फिंक की एक इन्वेस्टर दोस्त से मुलाकात होती है जो शेरसन लेहमन हटन इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ वो काम करते हैं। लेकिन उसके बाद इनकी एक बार फिर से मुलाकात हो जाती है जो कि एक फ्लाइट में होती है, और रॉल लैरी को बताते हैं कि वो अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन वहाँ से इन दोनों को एक नया अपॉर्चुनिटी मिलता है और उसके बाद दोनों एक साथ काम करने की बात करते हैं और दोनों मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फर्म की शुरुआत करना चाहते हैं। लैरी अपना आइडिया लेकर और भी दोस्तों के पास जाते हैं और अपने आइडिया में शामिल भी कर लेते हैं और एक बड़ी टीम बना लेते हैं। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त रॉबर्ट कैपिटो, जिसको फर्स्ट बोस्टन में इनका राइट हैंड भी कहा जाता था, साल 1988 में लैरी बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट फर्म की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन इनके पास एक दिक्कत आती है, टीम भी होती है, आइडिया भी होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। तब जाते हैं लैरी स्टीव के पास। स्टीव से कांटेक्ट करते हैं और उनको अपने आइडिया को बताते हैं। स्टीव, जिन्होंने 3 साल पहले द ब्लैक स्टोन ग्रुप नाम की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को रन करते थे, तभी लैरी उनको अपने आइडिया से और अपने इन्वेस्टमेंट फर्म से इनको कन्विंस कर लेते हैं और स्टीव $5 मिलियन की फंडिंग दे देते हैं, जिससे इनकी कंपनी की शुरुआत हो जाती है और स्टीव को 50% की इक्विटी मिल जाती है और अपनी कंपनी का नाम ब्लैक स्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड रख देते हैं। ब्लैक स्टोन और लैरी के प्रीवियस वर्क की वजह से बड़े बड़े क्लाइंट इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से इनकी कंपनी 6 महीने में 2.7 बिलियन एसेट को मैनेज करने लगती है। 1992 तक $17 बिलियन को और 1994 तक $3 बिलियन तक हो जाता है। लैरी अपने वर्कर्स को सैलरी के साथ साथ इक्विटी भी देती थी, जिसकी वजह से वर्कर्स बहुत प्यार से और अपनी कंपनी समझकर काम करने लग जाती है और इनकी कंपनी और भी बूस्ट हो जाती है। ब्लैक स्टोन ग्रुप के ऑनर अपना शेयर 50% से 35% तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और स्टीव अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। स्टीव शाजमैन अपने 35% शेयर को $240 बिलियन में सेल कर देती है और यहाँ से स्टीव के जाने के बाद लैरी को एक नया नाम मिलता है जिसका नाम ब्लैक रॉक। यहीं से ब्लैक रॉक की शुरुआत हो जाती है और वो पेंशन फंड में भी डील करना स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर 1999 को ब्लैक रॉक अपना IPO लॉन्च करती है। $900 मिलियन की वैल्यूएशन पे $14 की स्टॉक प्राइस दी जाती है। अमेरिकन इन्वेस्टर ऐसी सिक्योरिटी की तलाश कर रहे थे जो कि उनके पैसों की सिक्योरिटी दे पाए और उनकी खोज समाप्त होती है ब्लैक रॉक पे। ब्लैक रॉक पे उन पे भरोसा आ जाता है। इसकी वजह से ब्लैक रॉक और भी आगे बढ़ जाती है और ब्लैक रॉक $165 बिलियन एसेट को मैनेज करने लग जाती है। साल 2014 तक दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर बन जाते हैं और आज की बात करो $9.4 ट्रिलियन मैनेज कर रही है। अमेरिकन इकोनॉमी का 50% हिस्सा ब्लैक रॉक ही मैनेज करती है।
है। अब बात करते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंपनी कैसे बनी और हम सबको कैसे कंट्रोल कर रही है। बिकॉज ये दुनिया की मेजर कंपनियों में और हर एक फील्ड की कंपनी में अपना शेयर होल्ड करी है और सब पे अपना कंट्रोल करती है। आज हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज सोशल मीडिया से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, etc सब चीजों से बंधे हुए हैं और ब्लैक रॉक हर जगह शेयर होल्ड कर रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, टेस्ला, इन्विडिया, टेलीकॉम, वीजा, मास्टरकार्ड, पेप्सी, कोका कोला, स्टारबक्स, मैकडोनाल्ड, कितनी कंपनी आपको बताऊं, हर जगह ब्लैक रॉक का ही परचम लहराता है। अगर बात करें इंडिया की, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसी 42 कंपनीज में ब्लैक रॉक अपना बड़ा स्टेक होल्ड करती है। ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि हर जगह डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हर चीज पे कंट्रोल रखती है। दुनिया की ज्यादातर गवर्नमेंट फंड ब्लैक रॉक ही मैनेज करती है। जिस देश में इन्हें गवर्नमेंट फंड को मैनेज करने नहीं मिलता, देन जो कंपनी मैनेज करती है उसी में शेयर ले लेती है और कंट्रोल आ जाता है इनका। जब अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस पे था तब ब्लैक रॉक ने ही मदद की और फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला, क्योंकि अमेरिका की ज्यादातर कंपनियों में ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करके बैठी थी, जिसकी वजह से ब्लैक रॉक नहीं चाहती थी कि उनका नुकसान हो। 2020 में कोरोना महामारी में भी अमेरिका की बहुत ज्यादा मदद की थी। इतना जानने के बाद आप सबको ये लग रहा होगा कि ब्लैक रॉक का मीडिया या सोशल मीडिया में कहीं बात नहीं की जाती। इसकी वजह भी यही है, ब्लैक रॉक वो नहीं चाहती कि आप लोग जाने। पूरी दुनिया में 90% मीडिया पे कंट्रोल इनका ही है और वो नहीं चाहती कि आप इनके बारे में जाने, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा हर एक कदम मीडिया या सोशल मीडिया में दिखाया जाएगा, जिससे लोगों के सामने एक्सपोजर मिलता है और कंपनी को विरोध करने वाले की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान भी हो सकता है। क्या आप ब्लैक रॉक के बारे में जानते थे इससे पहले? अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है।